हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से बातचीत की है, सुनिए। मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते आज 2023-24 का बजट पेश किया है। इस बजट को हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु किस नजर से देखते हैं, इस बजट में उन्होंने किस तरह का आकलन किया है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, आज आप विधानसभा में भी मौजूद थे, आपने पूरा बजट अभिभाषण सुना है, किस तरह का बजट आप इस 2023-24 के बजट को देखते हैं? मुझे प्रसन्नता हुई है कि श्रीमान मनोहर लाल जी ने अपने बतौर मुख्यमंत्री ये 9वां बजट हरियाणा की विधानसभा के माध्यम से हरियाणा की जनता को समर्पित किया है। मुझे खुशी और प्रसन्नता इस बात की है कि उनका 9 वर्षों का अनुभव जो हरियाणा की सरकार को चलाने के लिए जो वित्त प्रबंधन का है, अर्थ प्रबंधन का है, वो पूरी तरह से आज इस बजट के अंदर परिलक्षित दिखाई देता है। एक हरियाणा प्रदेश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई के जो खजाने में जो राशि है उसका वितरण का न्याय, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिस शब्द को कहते हैं, वो उसका ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों तक पहुँचे, हर पात्र परिवार तक पहुँचे कि 31 लाख परिवारों तक उसका लाभ चिन्हित करते हुए पहुँचाने का संकल्प किया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा दूरदर्शी बजट है और हरियाणा प्रदेश के भविष्य के लिए, आर्थिक उन्नति और वृद्धि के लिए एक बहुत अच्छा बजट है। हरियाणा प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर बजट है। सर, आपने प्रदेश के वित्त मंत्री रहते 5 बजट पेश किए हैं और ये जो है वो एक तरह से 9वां बजट है, लेकिन इससे पहले आपने भी 5 बार बजट पेश किए हैं। इस बार के बजट को लेकर विपक्ष वही जो पुरानी एक तरह से आरोप लगाता रहा कि निराशाजनक बजट है, प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें थी, सरकार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी और कर्जा लगातार बढ़ रहा है और सरकार जो वो कर्जा लेकर जो घी पी रही है, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है। सर, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की वर्तमान सरकार ने हरियाणा के अर्थ प्रबंधन में कितनी जिम्मेदारी से काम किया है कि उसका परिणाम यह है कि आज विपक्ष को भी कहने के लिए कुछ नया नहीं होता है। और विपक्ष की जो स्थिति है उसको देख करके मुझे निराशा होती है कि वो किसी भी विषय के ऊपर तर्कपूर्ण गंभीर चर्चा करने की बजाय वह अनर्गल लफ्फाजी पर बात करते हैं। और साथ ही दुख होता है कितने वरिष्ठ लोग हरियाणा की राजनीति में, जिनको बहुत सीनियर माना जाता है, जिनको 2 बार सरकार के मुखिया होकर के 75 वर्ष के पार की उनकी उम्र हो चुकी है, जब समाज और जनता उनसे एक संजीदा और गंभीर आचरण की अपेक्षा करती है, वह सदन के अंदर, वह कॉलेज और के कैंटीन कैफेटेरिया की भाषा और शब्दावली और लफ्फाजी पे पूरे वातावरण, गंभीर वातावरण को भी वो हल्का कर देते हैं। तो कहीं समझ में आता है कि उनका हरियाणा प्रदेश की जनता के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं है। वो केवल मात्र अपनी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से वो अपने बयानबाजी करते हैं। इस बजट को उन्होंने न जानने की कोशिश की, न समझा है, और अगर वो जानते हैं तो वो ईमानदारी से उसका आकलन नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मनोहर लाल जी ने बजट के प्रावधानों को लेकर के बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बताया कि इस साल 3 नए मेडिकल कॉलेज में क्लास लगनी शुरू हो जाएंगी, तो क्या विपक्ष को जो अच्छे काम हुए हैं उन बातों को लेकर के उसकी सराहना न करें, कम से कम उसको रिकॉग्नाइज तो करना चाहिए। जो अधूरे पड़े हुए केएमपी का काम था, अधूरे पड़े हुए कोई एम्स का काम था, तो वो सारे कामों को पूरा करते हुए और यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई गई, कॉलेजेस नए बनाए गए, स्कूल्स नए बनाए गए, अस्पताल नए बनाए जा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नई योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है। तो और पात्रों तक, जो पात्र है हर योजना का, उसका लाभ सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पहुंच रहा है। कुछ अच्छे काम है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कुछ कमी लगती है, तर्कपूर्ण तथ्यपूर्ण तरीके से उस पर चर्चा बहस करनी चाहिए, जिसका स्पष्ट अभाव विपक्ष के आचरण में देखने को मिलता है। बड़े दुख की बात है। कैप्टन साहब, जो विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था, उसमें प्रदेश के कर्जे को लेकर बार बार विपक्ष सदन के बाहर भी भीतर भी सरकार को घेरता है। तीसरे दिन की जो कार्रवाई थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि प्रदेश पर 3,19,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब के दौरान कहा कि आपका आंकड़ा गलत है। इसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया और ये कहा कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट को वापस लेने पड़ गए कि मैं आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, आप खुद अरेंज कीजिए, क्योंकि सरकार है आपकी, आप अपने डॉक्यूमेंट कागज इकट्ठे करना आपका काम है। सदन के बाहर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यही कहा कि सरकार को कागज हम क्यों उपलब्ध करवाएं, सरकार कागज खुद इकट्ठे करे। क्या आप आरोप लगा देना और उसके बाद फिर कोई कागज आपके पास है, आपके पास तथ्य है, तो उसके ऊपर बहस नहीं करवानी चाहिए आपको? सदन में जब मौका मिल रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है।
देखिए, इसी बात को लेकर के मुझे, जो मैंने ये कार्रवाई देखी थी, बहुत दुख हुआ कि कितने वरिष्ठ राजनेता अगर हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ इतनी बड़ी बेईमानी कर रहे हों कि हरियाणा का जो विधानसभा का ये स्थान है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ हर बात सच बोलना, ये इसका संकल्प लिया जाता है, शपथ ली जाती है, और फिर जो जनता के हित में जो कोई बात है, जो कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई कागज़ है, सदन के पटल पे प्रस्तुत करना चाहिए, उसको टेबल करना चाहिए, उसको विधानसभा अध्यक्ष को देना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार से जवाब लेना चाहिए, और उस जवाब में कोई त्रुटि है तो उस पर फिर बहस होनी चाहिए। सब कुछ पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का जो आचरण है, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनके संज्ञान में कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है जिसमें सरकार के कथन से विपरीत कोई अगर आंकड़ा है, तो विपक्ष के नेता के नाते उनसे अपेक्षा है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको डॉक्यूमेंट को सामने लाएं, उसके ऊपर चर्चा करें, बातचीत करें, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार से जवाब लें, और सही बात सामने आनी चाहिए। ये विधानसभा ही तो इस काम के लिए ही तो विधानसभा है, और वो कैसे कह सकते हैं कि वो क्यों दें? उनका दायित्व बनता है। वो ये कोई हाइपोथेटिकल चर्चा का विषय नहीं है, ये तर्क और तथ्य के आधार पर गंभीर चर्चा का ये स्थान है। कैप्टन साहब, जो ये बजट इस बार 2023-24 का है, इसमें जो बुजुर्ग पहले रोडवेज की बस में सफ़र करते थे तो उनको 50% का लाभ मिलता था, वो 65 साल की उम्र तक था, अब उसको घटाकर 60 किया है। इसी तरह जो बुजुर्ग सम्मान पेंशन है उसको 2750 रुपये किया है। तो आप मानते हैं कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है? जी, निश्चित तौर पर जो 750 रुपये पेंशन थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हमसे पहले, वो आज 2000 रुपये बढ़ करके 2750 हो गई है। और वहीं जो हरियाणा प्रदेश के 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को सीधा सीधा एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है कि हरियाणा के रोडवेज के अंदर सफ़र करते हुए उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, उनको छूट मिलेगी। वहीं हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को चोट लग जाने से उनका जीवन पूरी तरह से डिरेल हो जाता है, ऐसी तकलीफ में कोई ना आए, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महान पहलवान मास्टर चंदगी राम जी के नाम पर हरियाणा सरकार ने एक बीमा योजना का जो प्रस्ताव दिया है इस बजट के माध्यम से। वहीं प्रदेश के लोक कलाकारों का, कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले भी हों, उनको भी उनका जीवन यापन में आगे भविष्य में बड़ी आयु में उनको दिक्कतें न आए, तो दादा लक्ष्मी के नाम पर एक बीमा योजना का जो शुरुआत की है, इससे मालूम चलता है कि मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों को एक एक वर्ग, एक एक क्षेत्र के लोगों तक बजट के कोई न कोई लाभ उनको मिले, उन तक पहुंचे, हर वर्ग की चिंता करने का काम किया है। मैं उस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और विशेष धन्यवाद इस बात का तो मास्टर चंदगी राम जी के नाम पर जो योजना उन्होंने शुरू की है, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र नारनौल से हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव सिसाए की भूमि पर पैदा हुए और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, उनके नाम पर ये योजना शुरू की है। मनोहर लाल जी का निजी तौर पर मेरे क्षेत्र की तरफ से मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अंतिम सवाल है कैप्टन साहब, ये जो 2023-24 का बजट है, इसके ऊपर आपकी आखिरी टिप्पणी कि ये जो बजट है, इस बजट से पूरे प्रदेश का एक तरह से आर्थिक उन्नति और एक सर्वांगीण विकास संभव है? न केवल वर्तमान वर्ष के लिए आर्थिक उन्नति और सर्वांगीण विकास और सबके कल्याण के लिए यह बजट समर्पित है। मैं ये मानता हूँ कि अगले 25 साल में भारत वर्ष 2047 में जब 100 वर्ष का होगा, तो मोदी जी का जो सपना है कि भारत एक अग्रणी राष्ट्र होगा, भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, उसमें हरियाणा प्रदेश निश्चित तौर पर एक अग्रणी राज्य की भूमिका में होगा। उसकी नींव डालने का काम मनोहर लाल जी ने इस बजट में किया है। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु थे, जिन्होंने कहा है कि जो ये बजट है ये पूरे प्रदेश के लिए एक बेहतरीन बजट है, हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु ने ये साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष जो आरोप प्रदेश की सरकार पर कर्जे को लेकर लगाता है, अगर कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट है जिनके आधार पर विपक्ष आरोप लगाता है, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सदन में उस डॉक्यूमेंट को रखना चाहिए, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए ताकि जो तथ्य है वो सामने आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।